हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आइए बात करते हैं इसमें। हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। तो ये 4 प्रकार के रासायनिक गुण शो करते हैं, जिनमें से पहला प्रकार है नाभिक स्नेही। देखें जरा ध्यान से, नाभिक स्नेही या यहीं पर लिख सकते हो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इस टॉपिक को शुरू करने के पहले यह समझ ले, 2022 में प्रश्न आया नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, समझाइए। ध्यान से सुनना, इसके अंतर्गत 2 टॉपिक आएंगे। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या रागी अभिक्रियाएं शुरू करने के पहले थोड़ी बात जानो। इसमें 2 टॉपिक जानना तुम्हें बहुत जरूरी है। पहली बात तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक नाम से स्पष्ट है। नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ठीक है। आइए अब इसमें बात कर लेते हैं हम लोग। तो जरा देखो, नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे OH माइनस, CN माइनस, I माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ETC और ढेर होते हैं, ठीक। अब इसमें एक बात गौर करने वाली ये है कि इन सब में माइनस लगा है। माइनस लगा है अर्थात ये प्लस के लवर होंगे, ये प्लस से प्रेम करेंगे, प्लस के साथ ये जुड़ेंगे। आइए बात करते हैं। पहले तो इनका मतलब समझो। नाभिक का मतलब है न्यूक्लियो, स्नेही का मतलब फिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, और फिलिक का मतलब है लवर। और प्रतिस्थापन का मतलब तुम जानते ही हो, हाई स्कूल में भी तुमने पढ़ा था प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कि एक अणु में उपस्थित परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर कोई दूसरा आ जाता है या जुड़ जाता है या लग जाता है, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, किसी को हटाकर कोई दूसरा उसका स्थान ले लेगा, उसका स्थान ले लेता है। इतनी बात क्लियर हुई। नाभिक का मतलब है न्यूक्लियो, स्नेही से फिलिक, और न्यूक्लियो का मतलब क्या होगा, नाभिक। और नाभिक कैसा होता है, पॉजिटिव चार्जेस। नाभिक का सिंबल क्या, अभी सिंबल रोको, नाभिक पॉजिटिव चार्जेस होता है, ठीक। यहां पर ये जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं, इनको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें, इनका सिंबल बनाना चाहें, तो NU माइनस, NU माइनस। फिर से एक बार सुन लो, हमें इनकी जरूरत है, इनके बिना हम नाभिक स्नेही अभिक्रिया नहीं समझा सकते, ठीक है। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक OH माइनस, CN माइनस, I माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, और भी होते हैं, NH2 माइनस, ढेरों होते हैं ऐसे, ठीक। इनका सिंपल फॉर्म जो इनका सिंबल होता है वो ये है, NU माइनस। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, ये पहले हम लोग जान ली। नाभिक का मतलब है न्यूक्लियो फॉर नाभिक, प्लस चार्जेस होता है। स्नेही फिलिक, स्नेही का मतलब है लवर से, ठीक। अब रागी बोले या स्नेही बोले, दोनों का एक मतलब है। प्रतिस्थापन का मतलब है किसी को हटाकर कोई दूसरा उसका स्थान ले लेता है। तो पेपर में यही आया 2022 में कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हो, कितने प्रकार की होती हैं, समझाइए। तो अब हम इसकी परिभाषा बनाते हैं। एक बार जरा ध्यान से देख लें, यहां तक सबका क्लियर है।
तो देखो अब इसकी परिभाषा बनाते हैं, ध्यान से देखना। वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, या ऐसे भी बोल सकते हो वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक, कोष्ठ में लिख देता हूं जैसे OH माइनस, Cn माइनस, Cl माइनस आदि। फिर से पढ़ो एक बार। वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहां तक क्लियर है सबका? एक बार पढ़ो जरा, क्या लिखा तुमने कि वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक, बोलो, नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है। नाभिक स्नेही या प्रतिस्थापन या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एक पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। क्या बात समझनी है? ये इसकी मेन परिभाषा है, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही की। इतनी बात क्लियर हो जाएगी। अगर तुमको ऐसे नहीं बोलना है तो सीधे बोल सकते हो कि वह वे अभिक्रियाएं जिनमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही होता है या नाभिक स्नेही अभिकर्मक आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करता है। सीधी सी बात समझ में आ रही है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करती हैं, ऐसा भी बोल सकते हो। अब देखो जैसे हम एक ये ले लेते हैं, कोई ये ले लो, ये तुमने लिया एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ले लिया हमने। ये देखो यहां पर HH लगा लो या CH3 लगा लो। इसमें हमने ये जो OH तुमने लिया है ये है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये क्या है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ठीक, तो ये इसमें अटैक करेगा। अब चलो देखो, ये जो Cl है ये भी नाभिक स्नेही है, तो एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक आक्रमण करके दूसरे नाभिक स्नेही अभिकर्मक को उसके स्थान से हटा देता है, हटा देगा। ठीक, चलो देखो, इसने जब इसको हटाया तो ये बनकर तैयार हुआ इस फॉर्म में, और जो इसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक जुड़ा था वो Cl माइनस के रूप में अलग हो जाएगा। अलग हुआ। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में बनाना चाहें, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है। आखिरकार ये होता कैसे ऐसे, आइए बात कर लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा होने के कारण जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो इसको खींच लेता है अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिसके कारण इस पर आएगा माइनस चार्ज और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी उसको सिद्ध करते हैं। अभी केवल इतना जानो कि इसने नाभिक स्नेही अभिकर्मक ने इसमें अटैक किया, ये वाला जो अभिकर्मक था वो हटा और OH जुड़ा। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखोगे बेटा? ये RX प्लस, और नाभिक स्नेही का सिंबल क्या होता है? Nu माइनस। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ये Nu जब इसमें अटैक करेगा तो ये जो X है ये ऋण लेकर अलग हो जाएगा। तो यहां पर हमारा क्या आएगा?
RNU प्लस X माइनस। ये बात क्लियर हुई। नाभिक स्नेही, अभी हम इतनी बात कर रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, अभी हम SN1 SN2 की बात नहीं कर रहे। फिर से समझो, नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक का मतलब है न्यूक्लियो, नाभिक स्नेही पूरा ले लो एक साथ, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियो का मतलब है नाभिक जो पॉजिटिव चार्जेस होता है, फिलिक का मतलब है लवर। तो इनका लवर कौन होगा, आइए बात करते हैं। अब प्रतिस्थापन का मतलब है किसी को हटाकर उसके स्थान कोई दूसरा उसका स्थान ले लेता है। ओके, नाभिक स्नेही अभिकर्मक ये होते हैं OH माइनस, CN माइनस, I माइनस, Br माइनस, और इनका सिंबल क्या है, Nu। तो इनकी परिभाषा क्या बनी, परिभाषा तुमने बनाया, वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है। नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर मान लो ये परिभाषा तुमको कठिन लगती है तो तुम सीधे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करता है, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तुमने एक इनका जनरल फॉर्म दिखा दिया, यहां इतनी बात क्लियर है यहां तक। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो यक्स है ये माइनस के रूप में क्यों अलग हो गया, बात समझ रहे हो। तो ये जो हाइलोजन है एक्स हाइलोजन, इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण यहां जो ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा। तो यहां होगा इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो जब खींचेंगे तो इस पर आएगा माइनस चार्ज और इस पर आएगा प्लस चार्ज, ठीक, यानी यू। तो जब इस पर ये अटैक करेगा, ये अधिक विद्युत ऋणात्मक, इसमें अटैक करेगा तो ये यक्स यहां से अलग हो जाएगा और यानी यू जुड़ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। इसी कारण जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब जरा एक बात और समझो यहां पर नीचे, क्या कि क्रिया विधि के आधार पर, बात पे गौर करना। अब प्रश्न यह शुरू होता है कि जो नाभिक रागी अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, उसकी बात करते हैं। तो क्रिया विधि के आधार पर नाभिक रागी अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन से दो प्रकार हैं, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे समझाते हैं। तो क्रिया विधि के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, चलो देखते हैं। ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 5-5 नंबर में आता है, 1-2 नंबर में नहीं आता। देखो, क्रिया विधि के आधार पर ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, नंबर फर्स्ट एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनी मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसी से बना हुआ है SN1, शो करने का एक तरीका है SN1 रिएक्शन, ठीक। दूसरी कौन सी होती है बेटा, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, या अभिक्रिया कुछ भी बोल दो, इसको क्या बोलोगे, SN2 रिएक्शन। देखो नाम से स्पष्ट है, एकाणुक और द्विअणुक। क्या इससे तुम पहले परिचित हो, बिल्कुल तुमने पढ़ा होगा रासायनिक बलगतकी में।
अभिक्रिया की कोटि के बारे में। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि। उसी से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में दिमाग लगा दो तो इसका परिभाषा खत्म दोनों की। अब देखो फिर से एक बार, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यूनिमालिकुलर। तुम पहली रिएक्शन तुमको समझाने वाले हैं SN1, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक, SN1 क्या होती, पहले इसकी परिभाषा समझो। क्या परिभाषा बोलोगे, पहले तो सुन लें एक बार फिर लिखते हैं। वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में केवल एक अणु भाग लेता है। ये तो तुमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ी थी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो आइए बात करते हैं, उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट यहां फिट कर दो, खेल खत्म। फिर से, वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में केवल एक अणु भाग लेता है, क्या कहलाती है? SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो लिखते हैं, वह, पहले परिभाषा लिख रहे हैं, ध्यान से देखो। वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में केवल एक अणु भाग लेता है। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को मैं ऐसे लिख दें, शॉर्ट फॉर्म में समझ जाएंगे, RXN, जहां लिखते तो जान जाना अभिक्रिया आए। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से देखो यहां तक बेटा एक बार ध्यान से, क्या लिखा तुमने? वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में केवल एक अणु भाग लेता है, SN1 या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इतनी बात क्लियर? एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहीं पर चाहो तो तुम इसको कोष्ठ में क्या लिख सकते हो? SN1। बस बात क्लियर होगी तुम्हारी। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी क्रिया विधि। अच्छा एक बात पर गौर करो पहले, फिर क्रिया विधि समझाते हैं। इसमें हमने क्या लिखा है बुआ, जरा देखो, केवल एक अणु भाग लेता है, तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? ये प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। अब इसमें सिद्ध करते हैं, देखो कैसे। अब आते हैं बात इसकी क्रिया विधि, पहले समझो फिर इसके उदाहरण देते हैं। तो जो SN1 अभिक्रियाएं हैं, एकाणुक नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं की क्रिया विधि दो पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है? दो पदों में। बात यहां तक क्लियर हो जाएगी। ये अभिक्रियाएं जरा लिखो, लिखो नहीं पहले समझो फिर लिखो। ये अभिक्रियाएं, हम रिएक्शन लिख रहे हैं शॉर्ट में, दो पदों में संपन्न होती हैं। कितने पदों में संपन्न होती हैं बेटा? दो पदों में संपन्न होती हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है? पहले पद में जो एल्किल हैलाइड होता है वो मंद गति से आयनित होता है। आयनन, मंद गति से एल्किल हैलाइड का आयनन होगा और ये ब्रेक हो जाएगा, ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर अलग हो जाएगा।
तो इस पर आएगा प्लस चार्ज और इस पर आएगा माइनस चार्ज। पहले पद में एल्किल हैलाइड मंद गति से ब्रेक होता है और कार्ब धनायन का निर्माण करता है। इसको हम बोलते हैं कार्बो धनायन। जैसे ये कार्बो धनायन का निर्माण हुआ, अब स्टेप नंबर 2 जरा समझो। दूसरे स्टेप में क्या होगा? अटैकिंग ऑफ नाभिक स्नेही रिजेंट। दूसरे स्टेप में नाभिक स्नेही अभिकर्मक तेजी से अटैक करेगा, आक्रमण करेगा और प्लस के साथ जुड़कर उत्पाद का निर्माण कर देता है। जरा देखो कैसे। अब ये जो कार्बोधनायन हमको प्राप्त हुआ है, इस कार्बोधनायन में कोई भी मास उठा लो जिसकी तुम्हें रिएक्शन करानी हो, उठा लो जो मन में आए। ये हमने नाभिक स्नेही लिया, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये बहुत तेजी के साथ इसमें अटैक करेगा, तीव्रता के साथ, तीव्र गति से, और ये हमको उत्पाद का निर्माण कर देगा। ये हमको मिलेगा उत्पाद। ये क्या है बेटा? कार्बोधनायन। फिर से एक बार समझो, पहले रिएक्शन यहां से उठाओ, ध्यान से देखना। क्या परिभाषा बनाई है? वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारण पद में केवल एक अणु भाग लेता है, क्या कहलाती है? एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN1 अभिक्रिया कहलाती है। यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं इसकी क्रिया विधि। तो इसकी क्रिया विधि 2 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड, RX के नीचे यहां लिख लेना, एल्किल हैलाइड मंद गति से आयनित होता है, ब्रेक होता है और कार्बोधनायन का निर्माण हो जाता है। दूसरे स्टेप में प्राप्त कार्बोधनायन पर नाभिक स्नेही तीव्रता से आक्रमण करता है और उत्पाद का निर्माण कर देता है। अब एक बात जरा यहां पर गौर करो, ये होता है ये। अच्छा एक बात देखो, ये जो पहला स्टेप है ये धीरे धीरे ब्रेक हो रहा ना, मंद गति से चल रहा, मंद गति से चल रहा है। तो पहला स्टेप क्या करेगा? पहला स्टेप वेग निर्धारक पद होगा। इस अभिक्रिया का वेग इसी पद से निर्धारित होगा। यहां तक क्लियर है सबका? फिर तुम्हें आगे हम इसको समझाते हैं। एक बार इसको ध्यान से देखो और यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके वेग निर्धारण की बात करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अब इसकी हम बात कर लेते हैं वेग निर्धारण पद। अभी हमने बात की है वेग निर्धारण पद क्या है, जरा देखो ध्यान से। तो तुमने अभी बोला कि जो प्रथम पद है वही वेग निर्धारक पद होगा। आइए बात करते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। क्यों होगी प्रथम कोटि की? आइए बात करते हैं। यहां पर लिखोगे नीचे ऐसे, चूंकि ये रिएक्शन प्रथम कोटि की होती है। यह अभिक्रिया किस कोटि की है भैया? प्रथम कोटि की। क्यों प्रथम कोटि की है? क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग, इस रिएक्शन का वेग केवल एक अभिकारक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है। इस अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा, अभिक्रिया का वेग अनुक्रमानुपाती एल्किल हैलाइड
इतनी बात क्लियर? तो फिर से लिख लेता हूं, अभिक्रिया का वेग बराबर के और एल्किल हैलाइड क्या है? आर एक्स। यहां तक की बात क्लियर हो गई? फिर से देखो, यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है। क्यों? जितने भी SN1 अभिक्रियाएं सब प्रथम कोटि की होती हैं। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है। इतनी बात क्लियर? अतः अभिक्रिया का वेग क्या निकालोगे? अनुक्रमानुपाती होगा एल्किल हैलाइड, अर्थात अभिकारक अणु। और अभिकारक अणु कौन है? यहां पर एल्किल हैलाइड है। इसका वेग नाभिक स्नेही अभिकर्मक पर निर्भर नहीं करता। इतनी बात क्लियर? यहां तक जरा ध्यान से देख लो एक बार, फिर इसका उदाहरण लेकर समझाते हैं। अब देखो, इसका उदाहरण तुमको समझाते हैं। उदाहरण सहित समझाना है, SN1 SN2, ये बात ध्यान रखना। अब बउआ देखो, जैसे तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड पर नाभिक स्नेही OH माइनस की क्रिया, इसको समझाते हैं। तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड पर नाभिक स्नेही OH माइनस की क्रिया, या क्रिया बोल दो, या OH माइनस का आक्रमण। तो चलो देखो कैसे। पहले तो यहां पर एक शब्द आया तृतीयक ब्यूटिल, तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जरा एक नजर यहां देख लो। ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा है। और ये बीच वाला 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये 2 कार्बनों से जुड़ा है। अब अगर इसी में एक कार्बन और जोड़ दें तो अब ये बीच वाला जो कार्बन है वो कितने डिग्री हो गया? 3 डिग्री कार्बन परमाणु हो गया। ऐसा कार्बन परमाणु जो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है 3 डिग्री कार्बन परमाणु या तृतीयक कार्बन परमाणु कहलाता है। इसी कारण यहां मैंने बोला तृतीयक ब्यूटिल। तो जरा देखो, ये कार्बन इन 3 कार्बनों से जुड़ा और ब्रोमाइड बोला। इस पर हम इस नाभिक स्नेही की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये कैसे बनेगी रिएक्शन? जरा इधर देखो, CH3 CH3 CH3, यहां पर OH और ये Br अलग हो जाएगा। इसकी क्रिया समझ में आई इतनी? यहां से ये ब्रेक होगा, ये अलग होगा, ये इस पर अटैक करेगा। ये नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो इसकी क्रिया विधि देखो, क्रिया विधि, क्रिया विधि वही पुराना गाना। कौन सा? पहले स्टेप में जो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा और कार्बोधनायन देगा, टर्सरी कार्बोधनायन। जरा देखो कैसे। ये हम स्टेप 1 ले रहे बेटा, ध्यान से देखना। CH3 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 और ये Br, ये पहले पद में मंद गति से टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्रेक हो जाएगा और ये हमको देगा CH3 CH3 प्लस, और ये देगा Br माइनस। ठीक, अब इसका क्या नाम होगा? टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन। देखो, तुम सबको टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन मिल गया। यहां ये CH3 है। अब ये जो टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन मिला है, दूसरे स्टेप में इसके साथ वो जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है वो तीव्रता से अटैक करेगा, जुड़ेगा और उत्पाद का निर्माण कर देता है। जरा देखो दूसरा स्टेप, स्टेप 2, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन में ये नाभिक स्नेही
अति तीव्र वेग से अटैक करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। जरा देखो, यहां बनाया CH3 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 OH। अब इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, यहां पर ध्यान से देखो, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड बोला और यहां क्या लगा है OH, तो इसको क्या बोलोगे, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। बस हो गया नाम, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। एक बार फिर से समझो, बस खत्म हो गया। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पर नाभिक स्नेही OH का आक्रमण या क्रिया। तो एक स्टेप में तो पहले हमने तुमको यह समझाया कि ये OH जुड़ जाएगा, Br हट जाएगा, ठीक। अब आओ इसकी क्रिया विधि, ये 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में जो टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है ये मंद गति से ब्रेक हो जाएगा और टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन देगा। प्राप्त टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन में ये नाभिक स्नेही है OH, ये है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये तीव्र गति से आक्रमण करेगा और टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल उत्पाद का निर्माण कर देता है। ये थी SN1 की पूरी क्रिया विधि। यहां तक बात क्लियर हो गई सबको। अगर यही पर तुमसे बोले जाए कि इस रिएक्शन का वेग बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या तुम लिखे हो, एल्किल हैलाइड या अभिकारक। तो जब तुम इसका लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन तो ये लिखा जाएगा, यहां पर देख लो बगल में। अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन अनुक्रमानुपाती CH3 का होल थ्राइस CBr। देखो इधर ध्यान से, ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये यहां लिख लेना, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर K एक्टिव मास ऑफ, ये पूरी बात उतार दोगे। ये हो गई पूरी SN1 की क्रियाविधि। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।